अरे हम लोग स्टार्ट करते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल में पहला वेरिएबल हमको एक्स और दूसरा वाई ले सकते हैं। वेरिएबल लेने के लिए आप कुछ भी ले सकते हैं, एक्स वाई ए बी सी कुछ भी है। इसके लिए हम लोग लीनियर है, उसका पावर 1 होगा वेरिएबल का। सबसे पहला प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं x प्लस वन इक्वल टू 3। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। दूसरा इक्वेशन हम लोग ले लेते हैं 4x माइनस 3y इक्वल टू 26। अब इसको हल करें तो एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में चेंज करना। एक्स है किसी भी इक्वेशन से, इक्वेशन फर्स्ट से या इक्वेशन सेकेंड से, उससे हम लोग एक्स का या वाई का किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू निकालते हैं फ्रॉम फर्स्ट एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3। अब यहाँ से हम लोग एक्स की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, वाई की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्स इक्वल टू 3 माइनस 1। हम लोग यहाँ एक्स की वैल्यू निकाल लिए, इसको हम लोग इक्वेशन 3 मान लेंगे। ये हम लोग को आसानी इसी वजह से इसको इक्वेशन 3 मानेंगे। अब यहाँ हम लोग इक्वेशन फर्स्ट से निकाले एक्स की वैल्यू, अब इसको हम लोग को रखना है इक्वेशन 2 में, क्योंकि फर्स्ट में रखेंगे तो फिर वही वैल्यू आ जाएगी। इसलिए हम लोग अगर फर्स्ट से निकाले तो इक्वेशन 2 में रखेंगे, अगर 2 से निकालते तो फर्स्ट में रखेंगे। तो यहाँ पे रख देंगे एक्स इन इक्वेशन 3 सॉरी इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 लिख लेंगे 4x माइनस 3y इक्वल टू 26। 4 यहाँ x की वैल्यू यहाँ से रखेंगे 3 माइनस y रखने, फिर माइनस है या माइनस देंगे, 3 है 3y इक्वल टू 26। अब यहाँ जो है एक वेरिएबल में आते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 12 माइनस 4y माइनस 3y इक्वल टू 26। माइनस 4y और माइनस 3y माइनस माइनस प्लस होता है, दोनों को जोड़ देंगे, ऐड करेंगे 4 3 7y। यहाँ है बड़ा माइनस में है, यहाँ माइनस देंगे इक्वल टू 26। यहाँ प्लस 12 है, उस तरफ ले जाएंगे उस साइड तो यह हो जाएगा माइनस 12, निशान चेंज होगा। फिर यहाँ माइनस 7y इक्वल टू 26 में 12 माइनस करेंगे, 6 माइनस 2 4 2 माइनस 1 y इक्वल टू 14y माइनस 7 y इक्वल टू माइनस एक वैल्यू निकल गया, ये y की वैल्यू निकली। इस y की वैल्यू हमको तो इक्वेशन से किसी इक्वेशन में भी रख सकते, मगर आसान होगा अगर थर्ड इक्वेशन में रखेंगे तो आसानी से निकलेगा। यहाँ हम लोग लिख देंगे 14 का वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। अब थर्ड इक्वेशन में रखेंगे x इक्वल टू 3 माइनस वाई, एक्स इक्वल टू 3 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2 रखेंगे तो यहाँ माइनस 2 रखेंगे, x इक्वल टू 3 माइनस माइनस प्लस x इक्वल टू एक्स वाई दोनों वेरिएबल की वैल्यू निकल चुकी है। अब हम लोग इसको सेटिस्फाई भी कर सकते हैं कोई इक्वेशन के हिसाब से। अगर हम लोग इक्वेशन में चेक करते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल टू दिया हुआ है 3, एलएचएस में हम लोग लिख लेते हैं एक्स प्लस वाई, एक्स की वैल्यू है हम लोग की 5 प्लस वाई की वैल्यू हम लोग को आई है माइनस 2, 5 प्लस माइनस माइनस यही आरएचएस है। ये हम लोग का ये था हम लोग का सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें एक वेरिएबल का मान किसी एक इक्वेशन से निकाल के उसको दूसरे इक्वेशन में रखते हैं जो एक वेरिएबल में चेंज हो जाता है।
इससे ही हम लोगों का निकल गया एक्स और वाई की वैल्यू, यानी दोनों में रिलेशन क्या है वो तो पता लगेगा। चलिए इसके बाद दूसरा इक्वेशन देखते हैं हम लोग। एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3, पहला इक्वेशन ये ले लिए। दूसरा है एक्स बाई 3 प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू 6। अब यहाँ थोड़ा इसको दिया हुआ फ्रैक्शन, इसको फ्रैक्शन को पहले चेंज करो, इसका एलसीएम ले लेंगे हम लोग। एलसीएम लेंगे 3 2 6 एलसीएम, ये हो जाएगा 2x 3y 6। हम इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको सॉल्व करते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, इसको इक्वेशन सेकंड मानेंगे। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हो गया। फिर वैसा ही दोनों इक्वेशन से, चाहे इक्वेशन फर्स्ट से हो या इक्वेशन सेकंड से हो, एक्स या वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3, एक्स इक्वल टू 3 माइनस वाई की तरफ लाएंगे प्लस 1। इसको हम लोग इक्वेशन थर्ड मानते हैं। फर्स्ट से इसलिए निकाले हैं थोड़ा सा आसान होगा हमको कैलकुलेशन करना, इसी वजह से फर्स्ट से निकाले। सेकंड से भी निकाल सकते थे लेकिन वो फ्रैक्शन में चला जाएगा, एक्स वाई की वैल्यू कोई भी निकालेंगे, इस वजह से हम लोग फर्स्ट से निकालते हैं। अब इसको हम लोग सेकंड इक्वेशन में इसकी वैल्यू रखेंगे। एक्स इन इक्वेशन, पहले इक्वेशन 2 लिखते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल टू 36। 2 x की वैल्यू 3y प्लस 3y 36। अब यहां से कैलकुलेशन करना है हम लोगों को। 2 3 6 प्लस 2y प्लस 3y इक्वल टू 36। y और y एक साथ, इसको ऑपरेटर के हिसाब से काम करेंगे। 2 और प्लस 3 5y इक्वल टू 36। इस तरफ लाएंगे 6 को, माइनस 6 5y 30 से y इक्वल टू 30/5। इसको डिवाइड करेंगे 5 6 जब y इक्वल टू 6। हम लोग ये वैल्यू निकल गई y इक्वल टू 6। अब फिर किसी भी इक्वेशन में थर्ड हो, टू हो या फर्स्ट, यहाँ पे कोई वो नहीं है, किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू हम लोग को निकल जाएगा। लेकिन कैलकुलेशन आसान होने की वजह से हम लोग इक्वेशन थर्ड में रखते हैं तो डायरेक्ट आ जाएगा आंसर। फ्रॉम इन इक्वेशन हम लोग y की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में रखते हैं, जिससे x की वैल्यू निकल जाएगी आसानी से। इक्वेशन थर्ड पहले लिखते हैं। इक्वेशन थर्ड हमारा यहाँ है x इक्वल टू 3 प्लस 1, x इक्वल टू 3 प्लस y। अब यहाँ वैल्यू रखते हैं x प्लस 3 सॉरी इक्वल टू 3, फिर प्लस है तो प्लस y की वैल्यू यहाँ 6 रखी हुई है। 6 एक x इक्वल टू 6 और प्लस 3 9। इसलिए हम लोग की वैल्यू हो गई x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 6। अब हम लोग इस इक्वेशन में रख कर वैल्यू चेक भी कर सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट नहीं रखते, x की वैल्यू है 9, यहाँ 9 हो गया, माइनस y की वैल्यू है 6, 9 माइनस 6 इक्वल टू 10। LHS RHS सेटिस्फाई हो तो इसी तरह से हम लोग ये इक्वेशन में सॉल्व कर सकते हैं। सही वैल्यू x और y का रखते हैं तो 6 आ ही जाएगा। इस तरह से हम लोग ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं।